मीन राशि वाले हों चाहे मीन लग्न वाले, एक बात तो आप जानते ही होंगे कि जीवन में मेहनत, परिश्रम, कुल, ज्ञान इतना ही कुछ नहीं होता। जीवन में एक चीज़ होती है जो सबसे बलवान होती है और वो है किस्मत, जिसको भाग्य के नाम से आप लोग जानते हैं। जी हाँ, भाग्य बलवान तो गधा पहलवान, ये आपने सुना ही होगा। आपके सर के ऊपर जो शनि और मंगल, ये दो विपरीत ऊर्जाओं वाले ग्रह जो तांडव मचा रहे हैं, उनसे अब सहूलियत का समय है, उनसे अब थोड़ा सा राहत का समय है। मंगल आगे प्रवास करने जा रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण की राशि में, अपनी सर्वोच्च सर्वबली राशि के अंदर, और वो पड़ती है आप लोगों के लिए धन भाव के अंदर। मंगल का ये प्रवास आप लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी मंगल की एक और राशि आप लोगों के लिए भाग्य की अधिपति बनती है। इसलिए मैंने कहा कि भाग्य बलवान तो गधा पहलवान। मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूँ, बस इतना आप लोगों को अंदर से थोड़ा सा स्पार्क कर रहा हूँ कि किस्मत का रोना, ये किस्मत का साथ हमें कब मिलेगा, ये आप सोच रहे होंगे। मैंने अपने पिछले वीडियोस के अंदर आपको ज़रूर समझाया था कि ये समय है मीन राशि वालों, निकल जाएगा। ये समय सबको झेलना है। मकर से लेकर के मैं यहाँ तक कि धनु से लेकर के ये यात्रा मीन पे आके समाप्त हुई है। मीन पे अभी आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा था। धीरे धीरे मेहमान आते चले गए, मुसाफिर आते चले गए, अपनी अपनी यात्रा को पूरा करते हुए आगे बढ़ते चले गए। अंतिम यात्रा के अंदर, या यूं कहूँ कि अंतिम शनि के पग से पहले एक और ग्रह की यात्रा का पड़ाव आ चुका है, वो है मंगल। मंगल 11 मई को प्रवास करेंगे और यहीं से ही जीवन की दिशा बदल जाएगी। धन भाव के अंदर धन भाव का स्वामी धन में तो वृद्धि करेगा ही, कुटुंब में, परिवार में, स्वजनों में, मित्र में, समाज में, आपके धन से संबंधित आपके अर्थ जहाँ जहाँ से रोटेट होता है, उन सभी स्थानों के अंदर आपकी प्रतिष्ठा, आपके सम्मान, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यहाँ से देखेंगे तो ये 8वीं दृष्टि अपनी ही दूसरी राशि जो कि आपके भाग्य के स्वामी बनती है उस पर डालेगा, तो भाग्य के अंदर ज़बरदस्त तरीके से उछाल लेकर के आएगा। इसलिए ही मैंने तब कहा था आपको कि रुक जाइए, संभल जाइए, ठहर जाइए। जल तत्व की राशि है, धैर्य की परीक्षा ज़रूर आपकी ली जाती है। वो परीक्षाएं आपने भली भांति तरीके से पास कर ली है। अब जो परिणाम आया है उसका आनंद लेने का समय है। सूर्य का प्रवास होगा 15 मई को अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि, अपनी ही उच्च की राशि से सूर्य पराक्रम भाव के अंदर जाएंगे, यानी कि 11 मई से 15 मई के बीच में सूर्य और मंगल, इन दोनों की युति यहीं पे बनी रहेगी। तो यहाँ से आपकी जो कद है, आपका जो पद है, खास करके वो लोग जो राजनीति में हैं, जो लोग अच्छे पदों के ऊपर अधिकारी हैं, जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर हैं, सीईओ हैं, या इस तरह की किसी पद पर हैं, उन लोगों के लिए अपनी जो ब्रांडिंग होती है, अपना जो नाम होता है, अपना जो कद होता है, उसको एक अच्छे स्तर पे समायोजित करने का रहने वाला है। इसके बाद में साथ साथ के अंदर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही सूर्य का प्रवास होगा उससे एक दिन पहले बुध का भी गोचर हो जाएगा इसी 14 तारीख को। गोचरों की दृष्टि से 14 मई का दिन बड़ा ही ज़बरदस्त रहने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, तीन ग्रहों के अंदर परिवर्तन यहाँ पे होगा। 14 मई को जैसे बुध यहाँ पे जाएंगे उसी दिन शुक्र भी आगे बढ़ करके और आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पे उनका स्वागत करने के लिए बैठे होंगे गुरु, और इसी दिन गुरु भी अपने एक नक्षत्र में आगे बढ़ेंगे। नक्षत्र का एक पद बदलते ही पूरी कहानी बदल जाएगी, क्योंकि आपके स्वामी गुरु ही बनते हैं। गुरु हो रहे हैं वर्गोत्तमी। जी हाँ, अपनी उच्च की राशि में जाने से पहले पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण के अंदर गुरु वर्गोत्तमी होंगे। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है तो वो अपनी पूर्णता, अपनी शुभता देने में सामर्थ्यवान हो जाता है।
जी हाँ, अब आपकी पत्रिका में चाहे गुरु कहीं पर भी हो, यदि इस समय पे गुरु से संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ये मान के चलिए अब का जो आने वाला 15-20 दिन है वो बहुत ज़्यादा शुभदायी, फलदायी आप लोगों के लिए रहने वाला है। जी हाँ, वर्गोत्तमी गुरु जब यहाँ पे होंगे आपके राशीश बनते हैं। दृष्टियाँ देखिए, आप एक कर्म भाव पे डालेंगे, आपके जहाँ से आपका आय देखी जाती है वहाँ पे डालेंगे, और साथ में एक और ग्रह शुक्र जैसे वो भी यहाँ पे मिलेंगे। तो इन दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टियों से आपका जो वर्किंग प्लेस है वो सुखी तो होगा, लेकिन ये शुरुआत में नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह विपरीत धाराओं वाले हैं। एक ग्रह आध्यात्म की तरफ का है, एक ग्रह सांसारिक सुखों की तरफ का है, एक ग्रह संतुष्टि का है, एक ग्रह लालसा का है, इच्छा का है, तृष्णा का है, अभिलाषाओं का है, इच्छाओं का है, और दूसरा ग्रह आपको मुक्ति देता है, आपको ज्ञान देता है, आपको ध्यान देता है, आपको जीवन का मर्म समझाता है। तो यहाँ से कर्म क्षेत्र के ऊपर जब दोनों ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ेगी तब आपके दिमाग में चलेगा मंथन। जी हाँ, समुद्र मंथन जैसे हुआ, वहाँ से निकला था अमृत, ठीक वैसे ही आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान, आपके निर्णयों से, आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित बड़ा निर्णय होगा। बड़ा निर्णय यूँ कि क्या इसी नौकरी के अंदर ही जीवन भर चलता रहेगा या इसको छोड़ दिया जाए, कुछ नई जगह पर ट्राई किया जाए, या सब कुछ छोड़ करके क्यों ना अपना ही काम शुरू किया जाए। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो इस भाव का स्वामी बुध बनता है, और बुध और शुक्र में राशि परिवर्तन का एक योग बन रहा है। बुध के घर में शुक्र है, शुक्र के घर में बुध है। जब कोई ग्रह की राशि परिवर्तन होता है तो वो दूसरे ग्रह का भी प्रभाव देने लग जाता है। तो खुद का व्यापार शुरू कर लें, ऐसा दिमाग में ज़रूर आएगा। निर्णय करना होगा आपको ही। जी हाँ, क्योंकि यहाँ से वर्गोत्तमी गुरु की दृष्टियाँ, अब सिर्फ गुरु की दृष्टि नहीं है, मैं कह रहा हूँ, एक उपाधि लगा रहा हूँ, वर्गोत्तमी गुरु। जी हाँ, वर्गोत्तमी गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो जीवन के अंदर आपको आगे क्या करना है, अपने कर्म को किस दिशा में लेके जाना है, इसका निर्णय आप अवश्य करेंगे। लेकिन इस मंथन से पहले बड़ा घमासान होगा। घमासान से पहले एक और चीज़ होगी, जो होता है इस स्थिति की ज़मीन तैयार होना। तो ज़मीन तैयार यहीं से होना शुरू हो जाएगी। इसी 11 से लेकर के 15 मई के बीच में ज़मीन तैयार होगी। फिर होगे शुरू मंथन, और मंथन से निकलेगा अमृत। लेकिन अमृत से पहले विष भी निकलता है। उस विष को कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे धारण करना है, ये निर्णय आपका रहेगा। बस घबराना नहीं है, उस निर्णय को ले लीजिए और अपने जीवन को आगे उस दिशा की तरफ बढ़ा दीजिए। दो शुभ ग्रह हैं, शुभता तो देंगे ही, लेकिन बहुत बड़ी रस्साकस्सी के बाद में। धन भाव का स्वामी धन में बैठ करके धन में वृद्धि करा रहा है, और अगले अमूमन 40 दिनों तक यहीं रहने वाले हैं। और साथ ही साथ में ज्ञान भाव के ऊपर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी, तो ज्ञान में भी वृद्धि है। ज्ञान के दो कारक हैं, इनमें मंथन चलेगा। धन में वृद्धि है, इनकी ही दृष्टि से भाग्य में वृद्धि है। तो इस समय आपके लिए मुट्ठी में करने वाला है। बस निर्णय आपको करना है, मेहनत किस दिशा में की जाए, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आप लोगों के लिए पराक्रम भाव के अंदर आएंगे। ये तैयार है, ये सज्ज है, ये पूरी तरह से अपने वस्त्रों को, युद्धा अस्त्रों को धारण किए हुए हैं कि बस तुम तो बताओ किस दिशा में काम करना है, हम तैयार हैं, हम सज्ज हैं। तो आपको बस निर्णय करना है और सही दिशा में प्रयास करना है। तो अपनी मेहनत को आप एक चरम स्तर पे लेके जाएंगे। अपने भाग्य का उदय होता हुआ आप देखेंगे। अंदर जो उठापटक चल रही होगी बस उसे संभाल लेना है। यही आप लोगों के लिए मई के महीने का मूल मंत्र है। स्वास्थ्य की बात में अगर करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि में थोड़ी बहुत, जहां पे हड्डियों से संबंधित जिनको समस्याएं रहती हैं, जिनको आंखों से संबंधित समस्याएं रहती हैं, जिनको त्वचा से संबंधित समस्या रहती है, वो थोड़ा सा सावधान रहें, सावचेत रहें। इस मई के महीने में थोड़ी सी आप लोगों को समस्या हो सकती है। एक और बात, जिन लोगों को ऐसा है कि बहुत जल्दी किसी मौसम के परिवर्तन से प्रभावित हो जाते हैं, उन लोगों को भी सावधानी रखनी ज़रूरी है।
क्योंकि जेठ का महीना लगने वाला है जनाब। 1 मई को बड़ा शुभ दिन है, वैशाख मास की पूर्णिमा है और उसके अगले ही दिन से आगे के 2 महीने जेठ मास के हैं। जेठ मास अधिक मास आ रहा है, गर्मी के तपती गर्मी का महीना है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, तापमान का ध्यान रखिएगा। मेहनत पराक्रम तो करेंगे, लेकिन कहीं धूप लग गई, लू लग गई, बीमार हो गए तो प्लान सारा चौपट हो सकता है। तो अपने मेहनत को, परिश्रम को रणनीति के हिसाब से दिशा दीजिएगा। संपत्ति सृजन करने का बड़ा ही सुखी, बड़ा ही जबरदस्त ये समय आप लोगों के लिए आ रहा है। 2 शुभ ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, तो संपत्ति सृजन कर सकते हैं। मैं एक आप लोगों को सलाह दे देता हूं, किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, जिस भी धर्म को, जिस भी पंथ को आप लोग मानते हैं, वहां से संबंधित यदि आपको कोई ऐसा अवसर मिले कि वहां पे कोई दान कर पाए किसी भी तरह का, चाहे अर्थ से, चाहे अपने परिश्रम से, तो जरूर से कीजिएगा। क्योंकि 8वें भाव का स्वामी शुक्र बनता है और ये धर्मात्मा गुरु के साथ में संपर्क करेगा। तो गुरु वर्गोत्तमी हैं, बलशाली हैं, आपके स्वामी हैं, राशीष हैं, तो इनको देने के लिए कुछ तो चाहिए। तो आध्यात्म से संबंधित, धर्म से संबंधित यदि कुछ भी आपकी तरफ से हो पाए तो बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। गुरु का शुभाशीष आपको उससे संबंधित मिल जाएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो जो लोग संबंधों के अंदर हैं, प्रेम संबंधों में हैं, उन लोगों के लिए समय भी ठीक ही रहने वाला है। जैसी पहली अवस्थाएं चल रही थी वैसी ही रहने वाली हैं। विशेष यहाँ पे कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। सिर्फ एक मंगल है जिनकी 4थी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो ये ऊर्जागामी ही रहेगी। ऊर्जागामी का मतलब जो ठंडे रिश्ते पड़े हुए हैं उनके अंदर स्फुटन आएगा, प्रस्फुटन आएगा। यदि आप लोगों के चंद्रमा या मंगल से संबंधित अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो ये जो समय है आप लोगों के लिए रिश्तों में नया मोड़ लेकर के जरूर से आएगा। तारीख कुछ बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। 21 और 22 2 तारीखें रहेंगी मई के महीने की, जब चंद्रमा यहाँ पे आएंगे, पंचमेश पंचम में होके गोचर करेंगे। अब आप ठीक से देखेंगे तो आपके लग्न, आपकी राशि से लेकर के हर एक खाने के अंदर देखते जाएं तो राहु से लेकर के केतु तक हर खाने में कोई ना कोई ग्रह मिल जाएगा। जिस तरह से एक माला होती है मोतियों से सुसज्जित, वैसे ही ये पत्रिका बनेगी ग्रहों की माला से संबंधित। इसे हम कहते हैं माला योग। तो ये समय बहुत बढ़िया, बड़ा उत्तम है। जिन लोगों की ऐसा है कि सिजेरियन कोई केस है, सी सेक्शन का केस है, बच्चा होने को है, तारीख आ रखी है, तो उस समय पे ये 2 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब उसमें कौन सा समय, कौन सी तिथि, कौन सी चौघड़ी हम करें, वो पत्रिका देखने के बाद ही हम बता पाते हैं। तो इस तरह का यदि कोई परामर्श हो तो बेहिचक आप कर सकते हैं। बहरहाल आप लोगों के लिए कुल मिला के बात यह है कि आने वाला समय बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। एक अंतिम बात मैं कह दूं, शनि से, शनि का अंतिम पग आपकी ही राशि के अंदर से होकर निकलता है। जी हाँ, इस पूरे भचक्र की, मेष से लेकर के मीन तक की जो यात्रा ग्रह पूरी करते हैं, शनि की वो यात्रा पूरी होने को है। इस पूरी यात्रा करने के क्रम में जो पहला पग है वो रेवती नक्षत्र से होके जाता है। तो शनि 17 मई के दिन रेवती नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे और आने वाले 1 वर्ष से लगभग ज़्यादा समय तक इसी नक्षत्र के अंदर आगे पीछे होते रहेंगे। तो शनि को अंतिम विदाई आपकी राशि रेवती नक्षत्र देने वाला है। शनि जाते जाते कल्याण जरूर करके जाएं। जाते जाते इन परेशानियों, इन परिश्रमों, इन थकावटों को आप लोगों के लिए थोड़ी सी राहत दे करके जाएं। इसके बाद में जो ढैया है वो भी निकल जाएगी, लेकिन इस नक्षत्र में पूरा पड़ाव होने में भी समय बाकी है। लेकिन अंतिम पग 17 मई को पड़ जाएगा। यहाँ से शनि की कुछ ना कुछ आप लोगों को शुभता प्राप्त होगी। बस ईमानदारी से अपना काम करते रहिए, अवसरों के ऊपर अपनी गिद्ध दृष्टि बना के रखिए, आपका काम हो जाएगा। मीन राशि वाले वैसे भी सहनशील स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए काम करने वाले होते हैं, दूसरे लोगों पे जल्दी भरोसा करने वाले होते हैं, इनको जल्दी से क्रोध भी नहीं आता है, बड़े ही सरल, बड़े ही सहज स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। तो आप लोगों के लिए अब ये जो ग्रहों के गोचर हैं कुछ इसी तरह का आशीर्वाद भी लेके आ रहे हैं। जैसी सरलता आपने मन में है बस उससे ही कहीं ज़्यादा आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। जो कुछ सावधानियां मैंने आप लोगों को कही हैं उसका ध्यान रखिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आपका जो सपोर्ट है, आपका जो प्रेम है, आपका जो सहयोग है, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ा मनोबल बनता है। तो हमारा मनोबल गिरे नहीं, इसके लिए जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर से कीजिए। चाहे आप शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। विनती बस मेरी हमेशा वीडियो को हाइप करने की रहती है, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।